वेलकम टू इन्फोटेक चैनल। आज हम एक मिलते हैं नए भर्ती के साथ। आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये पूर्वोत्तर रेलवे का है, गोरखपुर का है। इसमें अप्रेंटिस के लिए दिया गया है। यदि आप ITI पास हैं तो आप अप्रेंटिस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हमारे पास इसमें दिए गए सीटों में है, देखिए, यांत्रिक कारखाना गोरखपुर, इसमें 411 स्लॉट है। गोरखपुर छावनी जिसमें 63 है। गोरखपुर छावनी पुल कारखाना जो है इसमें 35 है। इज्जत नगर 151 है। इज्जत नगर डीजल सेट में 60 सीटें हैं। इज्जत नगर वैगन में आपका 64 सीट है। लखनऊ जंक्शन में 155, गोंडा में 90 और बनारसी में 75 है। कुल 1104 सीटें हैं। अब किसके लिए है, देखिए, इसमें मैकेनिकल वर्कशॉप गोरखपुर में जो है फिटर, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, पेंटर, मशीनिस्ट की सीटें आपको दी गई है। आप इसको देख सकते हैं। ट्रेनिंग पीरियड जो है 1 ईयर का। सिग्नल वर्कशॉप गोरखपुर में है जिसमें फिटर, मशीनिस्ट, वेल्डर, कारपेंटर, टर्नर, इनकी सीटें हैं। ये टोटल आपका डिटेल्स दिया हुआ इज्जत नगर में ये है। इस डिटेल्स को आप देख सकते हैं। अब हम इसमें देखेंगे कि इसमें क्या आयु सीमा हमारी है, कितनी उम्र है। तो यहाँ हम देखें, अभ्यर्थी दिनांक 12/6/2024 को 15 वर्ष से 24 वर्ष के बीच होनी चाहिए। SC ST यदि आप हैं तो उसमें 5 वर्ष की छूट मिलेगी। OBC हैं आप तो OBC के लिए 3 वर्ष की ऊपरी सीमा में छूट है। और यदि दिव्यांग आप हैं उसके लिए 10 वर्ष की छूट है। योग्यता क्या है, यदि आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो योग्यता ये है कि 12/6/2024 तक आप जिस ट्रेड के हैं ITI किए हुए हैं उसमें कम से कम 50% मार्क से आप पास हुए हुए हैं। और जो हाई स्कूल आप हो वो मान्यता प्राप्त बोर्ड से पास हो। ये आपकी शैक्षणिक योग्यता होगी। शारीरिक मापदंड में कुछ नहीं है, विकलांग नहीं होना चाहिए बस। प्रवेश शुल्क जो है इसका 100 रुपीज़ है। अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात और दिव्यांग के लिए कोई शुल्क नहीं है। आवेदन का तरीका आसान है, आप जाइए सीधे, ये आपका वेबसाइट दिखाई दे रहा है, इस वेबसाइट पर क्लिक कीजिए, आपको डायरेक्ट वो लेकर चल जाएगा। जैसे ही आप वेबसाइट पर क्लिक करेंगे डायरेक्ट आपको रिकनेक्ट कर देगा, जहाँ से आप जाकर फॉर्म भर सकते हैं। चयन प्रोसेस है, आपका 50% से ज़्यादा मार्क्स है तो उसमें ये मेरिट बेस पर है। जिसके मार्क्स ज़्यादा होगा उसका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, उसके हिसाब से आप एडमिशन ले सकते हैं। प्रशिक्षण में इंटर्नशिप जो है, प्रशिक्षुओं को निर्धारित दरों पर अप्रेंटिस के दौरान उनको भुगतान किया जाएगा। जो गवर्नमेंट के द्वारा जो रूल्स होगा, जितना आपको पेमेंट है वो भुगतान किया जाएगा। से यदि आपका चयन प्रक्रिया कंप्लीट हो गया, आप चयनित किए गए हैं, तो इसके लिए आपको फिटनेस सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, जिसमें आपको देख लीजिए शेड्यूल जो है, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, जिसमें आपका डिटेल्स होना चाहिए और आपके जिला स्तर पर जो हॉस्पिटल है उससे मेडिकल ऑफिसर का सिग्नेचर होना चाहिए, आपका सारा डिटेल्स होना चाहिए। चलिए अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं। इस फॉर्म को भरेंगे कैसे, तो सबसे पहले जो हम आपको वेबसाइट दिखाए हैं, इस वेबसाइट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको रिडायरेक्ट कर देगा यहाँ पर, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर। यहाँ आने के बाद यदि आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो यहाँ डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन नंबर आप डालिए, पासवर्ड डालिए, आप निकल जाइए आगे। और यदि आप रजिस्टर्ड नहीं हैं तो यहाँ से करना होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। जैसे ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप करेंगे आपको एक सेल अगला पेज पर रिडायरेक्ट कर देगा। ये हमारा अगला पेज आ गया। एक्ट अप्रेंटिस ट्रेनिंग नोटिफिकेशन 2024 एंड 25 के है। इसमें आपको टोटल्स दिखा देगा कि गोरखपुर और इज्जत नगर, गोंडा, बनारसी, लखनऊ में कितनी सीटें हैं, वो आपको डिटेल्स में यहाँ दिखा देगा। आप इस सीट्स को देख सकते हैं। और इसमें फीटर के कितने सीट है, कहाँ, गोरखपुर में, इज्जत नगर में, गोंडा में, ये टोटल आपको दिखा देगा। फिर आप देखने के बाद यदि आपको लगे सही है तो फिर यहाँ नीचे आप आइए स्क्रॉल करते हुए, और पूछ रहा है हैव रीड ऑल द इंस्ट्रक्शन केयरफुली, यहाँ पर आप क्लिक करें और प्रोसीड कर जाएं। जैसे ही प्रोसीड करेंगे आप आगे बढ़ जाएंगे।
आपका एक आईपी एड्रेस मिल जाएगा। ध्यान रहे कि ये आपका आईपी एड्रेस अपने पास रख लीजिएगा, क्योंकि ये बाद में फिर आप लॉगिन करेंगे तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब यहाँ पर आप देखें क्या कर रहा है, सेलेक्ट ट्रेड। आप किस ट्रेड से पास किए हैं आईटीआई, उस ट्रेड को यहाँ पर आप सेलेक्ट करें। जैसे जैसे मान लीजिए आप फिटर, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, पेंटर, मशीनिस्ट जो भी है आप इसको सेलेक्ट करें। जैसे मान लीजिए कि किसी लड़के का इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रीशियन सेलेक्ट कर लिया, फिर नेक्स्ट करेगा। अब पूछ रहा है इलेक्ट्रीशियन तो आपने सेलेक्ट करी, आर यू डिफरेंटली एबलेड, यानी क्या आप दिव्यांग हैं? यदि हैं तो यस कीजिए, नहीं है तो नो करके आप आगे बढ़ जाइए। ट्रेड आपका इलेक्ट्रीशियन अब यहाँ दिखा रहा है, यू आर सेलेक्टेड करंट कंटेंट, आपका ट्रेड इलेक्ट्रीशियन है। आर यू डिफरेंटली एबलेड, यानी आप दिव्यांग है तो नो कर दिए हैं। अब कंटिन्यू कर जाइए। जैसे ही कंटिन्यू करेंगे आपका फॉर्म खुल जाएगा। फॉर्म खुलेगा, फॉर्म में आप जो भी डिटेल्स मांग रहा है उसको भरते जाएंगे। जैसे हम एक डिटेल्स ले रहे हैं, देखिए आप लोग, मोहन कुमार यहाँ हमने भर दिया। फादर्स नेम हमने लिख दिया राजेंद्र, मदर्स नेम राजकुमारी। कंट्री आपको, कम्युनिटी आप किस कम्युनिटी से हैं ये सेलेक्ट करना है। जनरल है, ओबीसी है, जिसे मान लीजिए हमने जनरल कर दिया। डेट ऑफ बर्थ में कोई डेट ऑफ बर्थ, ये रेंडम मैं दे रहा हूँ, आप अपना ओरिजिनल भरिएगा। तो सेलेक्ट जेंडर, मेल है। रिलीजन मान लीजिए हम अपना भर दिए। आधार नंबर, जो आधार नंबर है आप अपना भर लीजिएगा यहाँ पर। पूछ रहा आर यू एक्स सर्विसमैन, यदि है तो हाँ रखिए, नो है तो नो लिखिए। आर यू वार्ड ऑफ एनी फॉलोइंग नॉन, ईमेल एड्रेस जैसे हमें डालना आपने डाल दिया। कन्फर्म ईमेल एड्रेस, हमारा मोबाइल नंबर, फिर कन्फर्म मोबाइल नंबर यदि यही डालना चाहते हैं हम यही इसको डाल देंगे हम यहाँ पर। फिर नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, जैसे मान लीजिए आपका जो भी नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है आप डाल दीजिए। मेरा मान लीजिए गोरखपुर है तो मैं गोरखपुर डाल दिया। अब यहाँ एड्रेस मांग रहा है, आप अपना एड्रेस डालिए। स्टेट गोरखपुर, उत्तर प्रदेश से डिस्ट्रिक्ट गोरखपुर हमने डाल दिया। फिर पिन कोड हमसे मांग रहा है, हमने पिन कोड भी डाल दिया। अब ये परमानेंट, यदि वो आपका यहाँ देखिए एड्रेस कम्युनिकेशन के लिए, यदि यही आपका परमानेंट एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस सेम, तो यहाँ क्लिक कर देंगे, ऑटोमेटिक ये ले लेगा। अब आप अपना क्लास 10th का मैट्रिक रोल नंबर, बोर्ड ये सब डालिए। चलिए हम यहाँ रोल नंबर भर रहे हैं। सेलेक्ट बोर्ड हमने बोर्ड भर दिया, यूपी बोर्ड से हम हैं। मार्क्स हमने हो गया। मैक्सिमम मार्क्स 600 है। ईयर, हम ईयर किस में पास किए हैं, 2016 हमने भर दिया, सॉरी 22 भर दिया हमने। आईटीआई सर्टिफिकेट नंबर हम कुछ डाल दिए, नेम ऑफ इंस्टीट्यूट हम डाल दिए। सेलेक्ट ईयर, मार्क्स ऑब्टेन्ड, मैक्सिमम। अब इस तरह से आप आईटीआई का पूरा इंफॉर्मेशन भरने के बाद आप सीधे आ जाएंगे डिक्लेरेशन फॉर्म। डिक्लेरेशन में आपको देखिए यहाँ पर लगा है, यहाँ पर टिक लगाएंगे। टिक लगाने के बाद यहाँ पर आपको कैप्चा डालना है, कैप्चा आप डालिए।
जैसे अब दिया है 35PDEL, हमने डाल दिया कैप्चा को। कैप्चा डालने के बाद आप कंटिन्यू पर कर देंगे। जैसे ही कंटिन्यू पर करेंगे सीधे आपको रीडायरेक्ट करके आपका शुरू वाला पेज पर लेकर चला आएगा और यहाँ आपको ये बता देगा कि आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ से कह रहा है कि इंटर द रजिस्ट्रेशन नंबर और इंटर द पासवर्ड, कहाँ से आप पाएंगे? तो इसके लिए आप डायरेक्ट ईमेल आईडी खोलिए और अपना ईमेल आईडी जैसे ही खोलेंगे आपको देखिए लिखा है अप्रेंटिस रजिस्टर्ड। यहाँ आपको दो चीज़ें दिखाई देगी, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दिखाई देगा। यहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर को आप कॉपी कीजिए और इस रजिस्ट्रेशन नंबर में यहाँ पर ला करके पेस्ट कर दीजिए। इसी तरह से उसमें पासवर्ड भी दिया होगा, पासवर्ड को देखिए यहाँ दिया पासवर्ड, इसको कॉपी करें और इसमें ला करके यहाँ पर पेस्ट कर दें। पेस्ट होने के बाद आप सीधे लॉगिन कर जाएं। जैसे ही लॉगिन करेंगे ओके गो इट, आपका देखिए दिया है वेलकम मिस्टर मोहन कुमार, आपका फॉर्म खुल चुका है। अब यहाँ पर देखिए कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, इस पर डायरेक्ट क्लिक कीजिए। करने के बाद आपका यहाँ पर खुल, अब ये दे रहा है कि आप कहाँ जॉब करना पसंद करेंगे। तो यहाँ पर देखिए गोरखपुर, आपको जो पसंद आए आपको स्टेप बाय स्टेप इसमें भरते जाना है। हम देखिए भरते जा रहे हैं, जो आपको अच्छा लगे आप भर दें। हमने भरने के बाद कंटिन्यू कर दिया। कंटिन्यू जैसे ही आप करेंगे आपका फॉर्म पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। अब आपको केवल अपलोड करना है। तो क्या अपलोड करना है देखिए, ध्यान कर रहे हैं, लेटेस्ट कलर फोटोग्राफ फोटो 550 KB में होना चाहिए, सिग्नेचर भी 50 KB में होना चाहिए, दोनों JPG में होना चाहिए, ऑल रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए और PDF में होना चाहिए जो कि 300 KB तक अलाउड है। यानी आपको फोटो और सिग्नेचर JPG में हो और बाकी डॉक्यूमेंट्स हो वो PDF में हो जिसकी साइज 300 KB है। तो पहला देखिए आपको दे रहा है अपलोड योर फोटो। यहाँ पर अपलोड योर फोटो, आप जानते हैं कि आप फोटो होगा तो आप यहाँ से जाएंगे, सेलेक्ट करेंगे और अपलोड कर देंगे। कोई भी फोटो आपका होगा, फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई फ़ोटो नहीं है, यदि फ़ोटो रहता तो आपको मैं अपलोड करके दिखाता, लेकिन आपके पास फ़ोटो जो है आप क्लिक कीजिए, अपलोड कीजिए। फिर यहाँ देखिए दूसरा कह रहा सिग्नेचर, फिर तीसरा कह रहा मार्कशीट क्लास 10th का, चौथा कह रहा ITI का सर्टिफिकेट और पाँचवा जो है लास्ट में बोल रहा है आपका जाति सर्टिफिकेट, SC OBC जो भी हो आप करें। कोई बड़ा आसान तरीका है, चूज फाइल पर आप सीधे करेंगे, जब फोटो आ जाए आप फाइल सिलेक्ट हो जाएगा तो अपलोड कर देंगे, ऑटोमेटिक अपलोड होकर यहाँ स्क्रीन पर दिखाने लगेगा। ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। इसके बाद से आप जब कंप्लीट हो जाए तो सबमिट कर देंगे फॉर्म को, फिर आपको रीडायरेक्ट कर देगा पेमेंट पर, जहाँ से आप जाकर पेमेंट करेंगे और फॉर्म प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाएगा। धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।